तो गाइस फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना शुरू हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम करने लगा है और हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं डेट और टाइम के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन का। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कैसे निकल रहा है। अगर आपके पास बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे, और खास बात कि किस पोर्टल में बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। और यहाँ पर बता दूं कि L0 डिवाइस और L1 डिवाइस किस डिवाइस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो ट्रांजैक्शंस का अमाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 24 दिसंबर 2025 को 3:48 पर 5100 रुपये का विड्रॉल हुआ है एईपीएस के माध्यम से। और ये मैं कोई एडिटेड या फिर स्क्रिप्टेड नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि ये ओरिजिनल है। आप लोगों को यहाँ पर मैं पोर्टल में ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को 5100 के अलावा एक और ट्रांजेक्शन आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर सिंपली 1050 रुपये का ये ट्रांजेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि 1050 रुपये का एईपीएस के माध्यम से ट्रांजेक्शन हुआ है 1:24 पर 24 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पर डिवाइस की मैं बात करूँ तो मंत्रा डिवाइस से निकला हुआ है। अब मंत्रा के L0 डिवाइस से निकला है कि मंत्रा के L1 डिवाइस से निकला हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग का यही कमेंट आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा किस डिवाइस से निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है बाकायदा, यहाँ पर किसी भी तरह का एडिटेड या फिर स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आप लोगों को कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता है। आप लोग कैसे चेकआउट करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। यहाँ पर मैं जिस पोर्टल के थ्रू आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी का ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हूँ, ये स्पाइस मनी है। स्पाइस मनी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। अब ऐसे में आप लोग कहोगे कि हमारे पास भी स्पाइस मनी का पोर्टल है लेकिन मेरे पास नहीं निकल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास पेनियरबाई का है, मेरे पास क्यों नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, स्पाइस मनी के सभी पोर्टल्स में बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, बल्कि यहाँ पर कुछ गिने चुने ही बैंक ऑफ बड़ौदा के पोर्टल्स में पैसा निकल रहा है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हैं। अगर आपके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा कि जिसके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है उसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। यहाँ पर हमारे जिन भाई लोगों के पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, जिनके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है, ठीक है, वो लोग के पास पैसा निकल रहा है, ये भी 100% नहीं है। जिन सीएसपी संचालकों के पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, उनमें से 100 में से 2-4 सीएसपी संचालकों के पास ही बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, अदरवाइज नहीं निकल रहा है। खैर, आपके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में अगर किसी भी तरह का एरर आ रहा है अभी तक, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है तो भी आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि हमारे कितने सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी ये क्लियर नहीं है कि जिन सीएसपी संचालकों के पास स्पाइस मनी का पोर्टल हो या फिर जो है कि L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हो, यानी कि कोई भी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि किसी भी पोर्टल में किसी भी डिवाइस के थ्रू जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। अब हमारे कुछ भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि उनके पास बिडकॉम का जो है कि एईपीएस आईडी है, बिडकॉम कोई कंपनी है, एईपीएस कंपनी है, उसका उनके पास रिटेलर आईडी है और मंत्रा का L1 डिवाइस है और उनके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आप लोग को प्रूफ दिखाया, ये जो है कि स्पाइस मनी के थ्रू निकाला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा, ठीक है। तो कोई भी गारंटी नहीं है, अगर आपके पास पेनियरबाई का पोर्टल है तो आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल सकता है, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अगर आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा कि आपके पास जिस कंपनी का डिवाइस है, ठीक है, उस कंपनी के डिवाइस से पैसा नहीं निकल रहा है तो दूसरे कंपनी के डिवाइस से पैसा निकलने लगेगा। इस चक्कर में आकर के आप ना तो न्यू डिवाइस परचेस कीजिएगा, न ही न्यू किसी कंपनी का सीएसपी पोर्टल जो है कि परचेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे केस में अगर आप न्यू बायोमेट्रिक डिवाइस भी लेकर के 2-4 हज़ार रुपये फंसाते भी हैं तो हो सकता है कि महीने 2 महीना निकले, इसके बाद पैसा ना निकले, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
और मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करें। फिलहाल आपके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है या फिर नहीं, या आपके पास अभी तक 192 या 152 या फिर 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।